बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अली ख़ान। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको और परसों की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेड को कैसे लेना है और कैसे देखना है और कैसे समझना है कि ये ट्रेड मेरे लिए है या नहीं। तो आइए चलते हैं, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके अंदर डिसाइड करेंगे कि ट्रेड को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से चूज़ किया जाता है और किस तरीके से हमें लगता है कि ये ट्रेड हमारे लिए है या नहीं। क्या लेने के बाद में इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, कहीं लॉस तो नहीं होगा। उस लॉस से बचने के लिए और प्रॉफिट को आने के रास्ते खोलने के लिए और हमें पहले से पता चल जाए कि इसमें हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, इस चीज़ को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने के बाद ही हम ट्रेड को लेते हैं। वो किस प्रकार लेते हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि हमें पहले अपने अपने ट्रेड के अंदर क्या क्या देखना चाहिए, बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या देखना चाहिए हमें। जब इंडेक्स को हम चेक करते हैं कि कहाँ पे चल रहा है और उसकी मोमेंटम क्या है, उसके बाद ही हम ट्रेड को चूज़ करते हैं कि हमारा ट्रेड कौन सा और कैसा होना चाहिए, कॉल का होना चाहिए या पुट का होना चाहिए। अब उसके अंदर से जो कॉल का ट्रेड है उसको भी हमें चेक करना है और जो पुट का ट्रेड है हमें उसको भी चेक करना है। कौन सा ट्रेड चूज़ करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है हमें, और अमाउंट भी तो देखना है। सीधी सी बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड के ऊपर लेवल्स को प्लान करना चाहिए, लेवल्स को ड्रॉ करना चाहिए। लेवल्स अगर आपके प्रॉपर ड्रॉ हैं और प्लान हैं उसके ऊपर, तो आपको पहली बात तो एक ट्रेड को आपको लेना कहाँ है, एक तो ये पता चलेगा। ट्रेड को आपको छोड़ना कहाँ है ये पता चलेगा। ट्रेड का टारगेट क्या है ये पता चलेगा। ट्रेड कहाँ तक जा सकता है ये पता चलेगा। मतलब दोनों तरफ जा सकता है वो ट्रेड। आपके लेने के बाद नीचे भी आ सकता है, आपके लेने के बाद ऊपर भी जा सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आप, ये तो है नहीं कि अगर पुट लेंगे तो जाहिर सी बात है पुट को भी ऊपर जाना चाहिए, कॉल लेंगे जाहिर सी बात है उसको भी ऊपर जाना चाहिए। अब वो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी यही तो हमें जस्टिफाई करना है। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है ये। बैंक निफ्टी के बाद में हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा जूम करेंगे, इसकी वॉच लिस्ट को हम कर देंगे हाइड और इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर प्रेस F11, जो कि अब हमारी हो गई है फुल स्क्रीन, जो कि आपको अब पूरी तरीके से दिखाई देगा आपका इंडेक्स का चार्ट। चार्ट के अंदर हमें कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है वो भी मैं पहले बता देता हूँ आपको। उसके बाद में ही हम आपको बताएंगे कि हाँ आपको अब यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से और कैसे करके देखना है। टाइम फ्रेम देखा जाएगा तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसके अंदर। हम इसको लगाएंगे सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम। सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और इसके बाद में हम इसको यहाँ से मारेंगे रीसेट। यहाँ पे रीसेट मारा, रीसेट मारने के बाद में अब हमें एक्चुअल कंडीशन ट्रेड की पता है कि हाँ कैसा कैसा इंडेक्स चल रहा है। इंडेक्स का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से चला, फिर इसने यहाँ पे गिराया, फिर वहाँ पे चला, फिर ये करा, फिर यहाँ चला, फिर ये करा, फिर ये चला, फिर ये करा, फिर ये चला, फिर ये करा, ख़त्म हो गया, दिन ख़त्म। किसी ने कमाया, किसी ने गवाया, कोई आया कोई गया। इसे इंडेक्स को कोई लेना देना नहीं इससे। लेकिन हमें लेना देना इस बात से है, सपोज़ कीजिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रही है, इस जगह पर यहाँ पे चल रही है। अभी तो इतना टाइम बाकी है ना, ये तो दिन बीच का दिन है अभी, मतलब 12:55 यहाँ पर चल रही है। चलिए छोड़िए 12:55 पे, कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं करते हैं हम किसी भी कैंडल पे कर लेते हैं। जैसे कि मतलब हाँ यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, 12 बजे ले लीजिए, चलिए ठीक है। 12 बजे का हमने टाइम देखा, 12 बजे हमने देखा कि इंडेक्स कहाँ पर है। 12 बजे की कैंडल ये रही, इंडेक्स कहाँ पर है, अभी कहाँ पर है इंडेक्स, इस जगह पर है। इसने क्या कर रखा है, इसका जो लो है वो है एक, यहाँ पे दिखाई देगा आपको लो, ये यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, जब यहाँ पे कर्सर को लेके आते हैं तो हमें उसी कैंडल का लो और हाई पूरा बताता है। तो जैसे कि इस कैंडल का लो, अगर आप, जब मैं किसी भी कैंडल के ऊपर अपना कर्सर रखता हूँ तो उसके बाद में आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा
ये ओपन है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको नोटिस करना चाहिए। अब मैं जिस कैंडल पे रखूँगा लो हाई चेंज हो जाएगा इसका। जैसे कि इसका है, ये लो है 41,606। अब दूसरी कैंडल पे रखूँगा तो इसका हाई है, सॉरी लो है 41,579। तो इसीलिए अब मैं पहले इस कैंडल पे रखता हूँ जहाँ से हम शुरू हुए थे। जहाँ से हम शुरू हुए थे, कहाँ से, हम 12 बजे से शुरू हुए थे। 12 बजे से हम शुरू हुए थे। 12 बजे की कैंडल का लो है 41,540 रुपये और हाई है 41,630 रुपये। अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि पहले हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। चार्ट, बने हुए चार्ट पे तो कोई भी समझा देगा आपको कि हाँ यहाँ पर तो कॉल का ट्रेड बनता है, आपको कॉल का ट्रेड लेना चाहिए। शायद मेरे ख्याल से आपके भी मन में ये आएगा, मैं जब बता रहा हूँ आपको तो यहाँ तो कॉल का ट्रेड बनता है। लेकिन सर इसके बाद में यहाँ तक जब 12 बजे की कैंडल बन रही है और 12 बजे की कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है, तो बाकी की कैंडल तो हमारे सामने है ही नहीं ना। तब हमें कैसे पता चलेगा, क्या कहते हैं, आगे क्या होने वाला है। कहानी तो यहाँ पर है मेन। बने हुए चार्ट पे तो कोई भी सिखा देगा आपको। बने हुए चार्ट के ऊपर सिखाना कोई कौन सी बड़ी बात है। जैसा कि अभी तक आप लोग सीखते आए हैं। यहाँ पे देखो ये वाला पिन बार बन गया, यहाँ से देखो, फिर उसके बाद में यहाँ पे आया, उसके बाद में देखो बूम। इस तरीके से बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी और आपने आप झेली भी होंगी। सीधी सी बातें मैंने भी झेली हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन झेलने के बाद में जो चीज़ें निकल के आती हैं वो तब पता चलता है हमने झेली थी, हमने सीखा कुछ नहीं। लेकिन अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आप ये सीखेंगे। तो कहाँ थे हम थे 12 बजे की कैंडल के ऊपर। 12 बजे की कैंडल हमारी यहाँ पर चल रही थी, जिसका हमारा लो था 41,540 रुपये और हाई था 41,630 रुपये। अभी इसने ना तो क्लोजिंग दी है और ना ही ये बताया है कि किधर को जाएगी। तो जब कैंडल चलती होती है तो हमें तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। पहले नंबर 1, कैंडल की ओपनिंग, ये यहाँ पे नंबर 1 कैंडल की ओपनिंग है इसकी 41,576 रुपये। हाई है इसने, इस कैंडल ने हाई जो लगाया है अपना 41,630 रुपये और लो जो लगाया है इसने 41,540 रुपये। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये ढूंढना है कि ये हाई जो गई थी वो 630 तक गई थी, ओके, और लो जो गई थी 540 तक गई थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इस कर्सर को लेके जाना है हाई की तरफ लेके जाना है, यहाँ रखना है इसको और यहाँ देखनी है। अब आपके सामने तो जो मेरा क्रॉस कर्सर है ये, इसमें दो पूरी की पूरी ये लाइन बनी हुई आ रही है। इसमें आपको कहीं से कोई लाइन नहीं लगानी, अभी कोई लेवल नहीं ढूंढना, कोई कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ ये यहाँ की इसके हाई के ऊपर रखना है 41,630, यही था ना इसका हाई सर, 41,630। यहाँ पे एकदम यह रख लिया 41,630, ये इसका हाई है। अब ये देखिए कि ये कैंडल जिसने हाई लगाया ये वापस कहाँ से नीचे आ गई। ये कैंडल इसके ऊपर भी तो जा सकती थी, ये कैंडल इसके नीचे भी तो रह सकती थी, ये यहीं तक क्यों गई। यहाँ पर ऐसा क्या था जो यहाँ से ही वापस चली आई है। आगे क्या रास्ता नहीं मालूम था इसको, या और ये आगे गई क्यों, यहीं पर ही चली जाती, इसके नीचे रह जाती। यहाँ क्या था इसका, यहाँ था इसका सर एक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस था इसका वो ये बना हुआ था, कौन सा वाला, जहाँ पर अब आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, मतलब जो अब मैं इस वाली ग्रीन कैंडल की बात करूँगा, ये आपकी इस ग्रीन कैंडल की ये रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका। अब इसी रो में देखिएगा कितने सारे रेजिस्टेंस हैं। अब यहाँ पे आइए पीछे की तरफ, यहाँ पे कहीं ना कहीं 41,630 का लेवल याद रखिएगा, 41,630 का लेवल याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे लेवल्स लगे हुए, मैं आपको लाइन लगा के नहीं दिखा सकता, क्योंकि जैसे ही मैं लाइन लगाऊंगा वैसे ही मेरे लेवल्स प्रकट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने हाइड कर रखे हैं, ये देखिए आ गए ना सारे लेवल्स, तो इसलिए मैं ये हाइड कर रहा हूँ इसको। अगर कोई भी लाइन लगाता हूँ मैं तो यहाँ पर मेरे लेवल्स आ जाएंगे और आप उस लेवल्स को सही से समझ नहीं पाएंगे। 41,630 को याद रखिए, 41,630 कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ उसकी रेजिस्टेंस चल रही है। 41,630 यहाँ पे सेट कीजिए, ये मैंने कर दिया यहाँ पर ऐसे करके 41,630। अब ये देखिए 41,630, अब 41,630 आपको लेफ्ट साइड में एक कैंडल दिखाई दे रही होगी जो ग्रीन कलर की बनी हुई है, जिसकी विग भी 41,630 पर जा रही है।
जैसे कि मैं अब इसके ऊपर रखता हूँ, देखिए 41,630 मैंने अभी तो देखी तो नहीं थी, अभी हाथों हाथ देख के बता रहा हूँ आपको। इस कैंडल की वैल्यू भी वही है जो उस कैंडल की वैल्यू थी जिसे आप रेड वाली को देख के आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट अपने फॉर्मेट पे चलती है, मार्केट अपने फॉर्मेशन पे चलती है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मार्केट को जैसे चलना है वैसे चलेगी। आप भूमिकाएं जो मर्जी बना लें, आप जो मर्जी अपना गणना बना लें कि हाँ अब यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ पे सस्टेन करेगी, यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाएगी, यहाँ पे बिल्डअप तैयार होगा, ऐसा कुछ नहीं करेगी आपके सोचने के हिसाब से। और जो आप देखना चाहते हैं वो आपको दिखेगा भी। लेकिन मार्केट जो है अपने फॉर्मेशन के हिसाब से चलती है, उसको जैसे चलना होता है वो वैसे ही चलती है। आज उसे जो करना है वो करेगी, ढूंढना आपको है कि वो क्या करेगी। मैं बताता हूँ अब आपको। जैसे कि इस कैंडल का भी जो है कहाँ गया, 41,630 इसका हाई है, उस कैंडल का भी 41,630 हाई था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो जगह से डिवाइड कर देंगे। एक तो सॉरी डिवाइड क्या कर देंगे, क्या कहते हैं, नोटिस कर लेंगे, सॉरी। इसको एक तो मैंने यहाँ पर 41,630 का यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब वापस चलेंगे हम उसी कैंडल के ऊपर जहाँ से हम वापस आए थे। 12 बजे की कैंडल थी वो, शायद ये, ओके। 41,630 इसने भी हाई वो मारा, 41,630 उसने भी, उस कैंडल ने भी 41,630 का हाई मारा। अब हमें ये पता चल गया कि अब आगे आने वाला लेवल जो है 41,630 के नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स के अंदर यहाँ पे खोलेंगे ऑप्शन चेन, राइट क्लिक करके। ये मेरा फायर का अकाउंट है, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने ढूंढा क्या करूँ, यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस लगाऊँ। मार्केट तो 41,542 पे चल रही है, तो हमें हमेशा इन द मनी के कॉल को चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर मतलब मान लीजिए मैंने कॉल का ट्रेड लिया, अब मुझे चाहिए है कॉल का ट्रेड। क्यों क्यों चाहिए कॉल का ट्रेड, क्योंकि मार्केट की उस कैंडल ने विक को ऊपर तक लेके गई, वो 41,630, और उस विक को हमने पीछे भी बैक टेस्ट में चेक कर लिया कि पहले एक लेवल ये भी था 41,630। इसका मतलब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन इस लेवल पे दोबारा आएगी मार्केट, इस लेवल पे दोबारा मार्केट आएगी। अब हमें क्या करना है, इन द मनी की कॉल क्या होती है, ये 41,500 जो है ये इन द मनी आ गई पहली, और दूसरी आ गई 400, 300, 200। कितना फ़र्क है इसमें, 41,500 वाली अगर लेते हैं तो 347 रुपये का रेट चल रहा है, 41,400 वाली लेते हैं तो 407 रुपये का रेट चल रहा है, और ये 473। ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए, जो बेस्ट ट्रेड होते हैं वो ये ट्रेड होते हैं, दोनों दो नीचे के छोड़ दो आप इसको, इन द मनी के दो ऊपर के पकड़ लो। इन दोनों में से कोई भी एक ट्रेड आप चूज़ कर सकते हो कि हमें इनमें से दोनों में से एक ट्रेड लूँगा, जो भी लूँ मैं इनमें से लूँगा। मैं क्यों लूँगा, इसकी भी वजह है। इसकी वजह यह है कि ये डीप इन द मनी की कॉल जो होती है, मार्केट के वैल्यू की पॉइंट के हिसाब से आपका प्रीमियम डाउन होता है और अप होता है। जैसे कि 542 है, अगर ये 543 होगी तो इसका प्रीमियम भी पूरा का पूरा 544 हो जाएगा सीधा, ना कि यहाँ का प्रीमियम आधा बढ़ेगा। यहाँ का तो 25 पैसे भी बढ़ता है आउट द मनी का, इसका प्रीमियम भी हमारा परफेक्ट रहता है, लेकिन लॉस की कैटेगरी तो सेम ही है ना। जो लॉस आपको 25 पॉइंट के अंदर 25 रुपये पर पॉइंट के ऊपर यहाँ होना है, वही 25 पॉइंट का लॉस यहाँ भी होना है। तो पैसा तो हमारा हमारे पास ही है ना। लॉस को हमने क्या कहते हैं, उतना उतना कर लिया कि यहाँ पे सेटल कर लिया कि मतलब हाँ ये इन द मनी, सॉरी आउट द मनी की कॉल लेंगे नहीं, हम इन द मनी की कॉल लेंगे। इन द मनी की कॉल लेंगे तो हमारी जो रिटर्न है, जो हमारा टाइम है वो कम लगेगा और हमारे रिटर्न अच्छे आएंगे। इसके बाद में अब जैसे कि मतलब मान रहा हूँ कि मतलब मैंने ये चूज़ कर लिया कि 41,300 की कॉल मुझे लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, 41,300 की कॉल ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 41,300 की कॉल का ये देखिए यहाँ पे चार्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 41,200, सॉरी पहले मैं जाऊँगा डबल सेशन में पार्ट में चेंज करूँगा इसको, और इसके बाद में ये आया था 41,300 की कॉल। फिर दोबारा से मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद में क्या करूँगा, ऑप्शन चेन में जाऊँगा और सेम
जैसे कि तीसरे नंबर की हमने 41,300 की ली थी, तो 1 2 3, अब इसमें भी चलेंगे 1 2 3, यहाँ पर आ गए। अब 41,000 की पुट का चार्ट हम यहाँ पे एक क्लिक करके यहाँ पे 41,800 की पुट का चार्ट को हम यहाँ पे प्लांट कर देंगे। अब इसका काम ख़त्म बस। अब हमें ये देखना है कि हमें कॉल का ट्रेड लेना है और हमें पुट का ट्रेड लेना है। हमें दोनों ट्रेड थोड़ी ना लेना है कोई, हाँ, लेकिन हमने 4 दोनों लगा लिए। 4 दोनों क्यों लगा लिए? इसमें ये होता है, बहुत आसान तरीके से ये देखा जा सकता है कि अगर इसके अंदर नीचे का सिनेरियो बन रहा है, ये तो हाई मार आई अपने जो मारना था, इसका नीचे का सिनेरियो बन रहा है, आपकी कॉल और पुट का रेशियो दोनों का सेम है। 41,300 की कॉल तीसरे नंबर की इन द मनी है, 41,800 की कॉल तीसरे नंबर की आउट द मतलब सॉरी इन द मनी है, पुट इन द मनी है। मतलब 41,300 की कॉल तीसरे नंबर की इन द मनी है, 41,800 की पुट वो भी तीसरे नंबर की इन द मनी है। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों की अगर मार्केट गिरती है तब भी इन दोनों का सिनेरियो सेम चलेगा, मार्केट उठती है तब भी इन दोनों का सिनेरियो सेम चलेगा। कैसे? अपोजिट चलेगा। ये मार्केट उठेगी तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मार्केट गिरेगी तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इंडेक्स को भूल जाओ। अब इंडेक्स को भूल जाओ, इंडेक्स को कुछ नहीं करना। इंडेक्स को लगा सकते हैं पहले हम यहाँ पर दूसरे वाले नंबर पे। कहाँ पे? जैसे कि ये उठाया हमने यहाँ से और 1/3 कर दिया, ऐसे करके एक यहाँ पे। अब क्या हुआ? बैंक निफ्टी का इंडेक्स तो हमारे पास में यहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया जनाब? यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वापस लेंगे और चार्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे और इसके बाद में बैंक निफ्टी का यहाँ लगा देंगे। ये आ गया आपका इंडेक्स। अब आपकी इंडेक्स पे भी नज़र रहेगी, आपकी कॉल आपकी पुट दोनों की दोनों। पहले हम अब इसके लेवल चेक करेंगे, लेवल सेट करेंगे। लेवल कितने बनेंगे हमारे यहाँ पे? लेवल्स जो बनेंगे हमारे कैसे कैसे बनेंगे? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और यहाँ पर इसको मैग्नेट ऑन रखा है हमने, और यहाँ पे सबसे पहले इसके बाय लेवल तैयार करेंगे। ये हैं बाय लेवल हमारे, जो पहले से भी लगे हुए हैं यार। ओके ठीक है, चलिए ये पहले से भी लगे हुए मेरे, शायद मैंने इसमें काम किया होगा। ये हमारे बाय लेवल हैं, ये हमारे बाय लेवल हैं। बाय लेवल मतलब हमारी इस स्ट्रेटजी के अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, सिर्फ बाय लेवल और सेल लेवल निकलते हैं बस। जो ये लगे हुए हैं ये हमारे टारगेट हैं, मतलब 41,300 की सी के टारगेट हमारे ये हैं, 1 2 3 4, ये टारगेट है हमारे। ये हमारे बाय लेवल है। अब हमने जैसे कि मतलब कॉल में काम करना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि मार्केट यहाँ चल रही है और जब तक मार्केट का लो 419 रुपये है और हाई 462 रुपये है, इन दोनों के बीच में चल रही है मार्केट, तो किसके नज़दीक ज़्यादा है, ज़्यादा किसकी दूरी कम है? तो 419 की दूरी कम है इसके लिए, 562 की दूरी ज़्यादा है इसके लिए, क्योंकि 419 में 50 पॉइंट इसको यहाँ पर चाहिए और 62 पॉइंट तो वो इधर हो गए, 75 पॉइंट के आसपास ये चाहिए होते हैं। तो 419 की दूरी है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आएगी, तो हमारी जो कॉल जो हम ले लेते हैं और फिर उसके बाद हमें लॉस होने लगता है नीचे आके, तो वो ये कहानी होती है इसका। अपने लो के नज़दीक है तो सबसे पहले वो लो को फॉलो करेगी, उसके बाद ही आपका बाइंग लेवल तैयार होगा, जो कि पहले से ही मैंने यहाँ पे शायद प्लान किया हुआ था। देखिए अभी मैंने ये वाला लेवल लगाया है, लेकिन ये लेवल पहले से लगा हुआ था। क्यों? मैं अपनी कॉल के मतलब अपनी ट्रेड के बाय लेवल और टारगेट पहले से सेट करके रखता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी ट्रेड मेरे बाय लेवल के नज़दीक है या कौन सा ट्रेड मेरे अपने क्या कहते हैं अपना ये टारगेट के ऊपर है।
मेरे टारगेट जो हैं अगर 489 रुपये 65 पैसे के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, चाहे वो भले को 70 पैसे पे दे दे, 5 पैसे ही क्यों ना ऊपर हों, ये 65 पैसे हैं और 70 पैसे पे ही क्लोजिंग क्यों ना दे दें, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। क्यों? मेरा अगला टारगेट होगा सीधा 535 का। ठीक है सर। अब हमें ट्रेड कब लेना है? ट्रेड हमें दो कंडीशन में लेना है इसके अंदर। एक ये, या तो ये पहले 452 रुपये पे आए, ठीक है, या तो ये 452 रुपये पे पहले आए, मैं तब मैं इस ट्रेड को पकड़ूंगा, बाय करूंगा। या फिर डायरेक्ट कोई फॉल आए मार्केट के अंदर, सीधी यहाँ पर आए मार्केट 419 को, तो 419 पे ट्रेड नहीं लेना कभी भी। जो अपना लो मेंशन कर देती है, जो मतलब क्या कहते हैं दर्ज कर देती है अपनी आज की कैटेगरी के अंदर, डे हाई और डे लो के अंदर, तो वो लो जो जब टूटता है तो खाली वो ही लो नहीं टूटता है और मार्केट कम से कम 10-15 पॉइंट नीचे जाती है। अगर 219 का लो अगर टूटता है, ये सॉरी 419 का लो अगर टूटता है, तो आप ये देखिएगा कि अगला जो लो बनेगा इसका ये बनेगा जो बाय लेवल होगा। तो मैं 419 के रेट पे इसको नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा इसको उस लो के पास में जो लो इसका नज़दीक का है और नज़दीक का है। तो मैं ढूंढूंगा पहले कहाँ पर है लो, वो कहीं नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई लो नहीं है इसका। ओके, नज़दीक वाला लो कोई नहीं है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर लो देखते हैं तो हमारा ये बनता है एक, जैसे कि ये वाला लो 419 के बाद का, हम ये वाला लो जो है यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे उठा के लो हमेशा विक पे लगाना है, बॉडी पे नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो बॉडी को अगर ऊपर से जब मार्केट आती है नीचे की साइड में, बॉडी स्ट्रांग होती है, बॉडी को ही अगर उसने फेल कर दिया तो विक उसके लिए होती क्या है, कुछ नहीं, तो वो नीचे तक छुएगी जाके। हमें बाय करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेवल की ये रेंज है हमारी बाय करने की। कौन सी रेंज? ये वाली रेंज, मतलब 395 से लेके 385 तक, मतलब 400 से लेके 485 तक के लेवल पे हम बाय आराम से कर सकते हैं। जब 419 के लेवल को ये ब्रेकआउट देगी और देने के बाद में वहाँ तो रुकेगी नहीं, है थोड़ी सी और नीचे तक जाएगी, ताकि जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर किसी कॉल वाले ने अगर कोई कॉल पकड़ी है तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी तो करनी है, सॉरी पुट वाले ने पुट पकड़ी है तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी होगा, शॉर्ट, क्योंकि दोनों काम होते हैं इसके अंदर। तो शॉर्ट भी सेल, कॉल बाय भी होती हैं, सेल भी होती हैं, उसे तो दोनों को समझ निकालना है ना। तो इसलिए ये यहाँ तक जाएगी, या तो पहले मेरे इस लेवल पे आए तब मैं ख़रीदूँगा। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे ये, तब हमें नहीं पकड़नी है कॉल, ऊपर ही रहती है तब हमें पकड़नी है बस। या हमारा सही बाय लेवल हमारा तभी बनेगा, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे के यहाँ तक आए। इन दोनों जगह पर हमारा सही बाय लेवल बनेगा। अगर यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को पकड़ते हैं तो हमें लॉस जो दिखाई देता है वो लॉस यहाँ तक कवर हो चुका होगा पहले ही। जो आप कॉल को इस ट्रेड को पकड़ते 475 पे, वो ट्रेड ऑलरेडी आपको 419 पे मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 51 पॉइंट आपके जो लॉस दिखा था आपका वो अपने आप ही ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से आपका जब वापसी जाएगी तो आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो टारगेट आपका कौन सा होगा? टारगेट आपका होगा 489। फर्स्ट टारगेट इसका 489 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले तो जब इसको यहाँ से तोड़ दिया है और 19 पे आ गई है, तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 452। ध्यान रखिएगा इस बात को, किसी सपोर्ट को लेवल अगर तोड़ता है तो वही रेजिस्टेंस बन जाता है, और किसी रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ती है तो वही सपोर्ट बन जाती है। इसलिए अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे तक आएगी मार्केट को, तो पहला टारगेट आपका यही होगा 452। इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो बस रुके रहो, देखते रहो इसको देखते रहो, और फिर इसके बाद में जाओ अपने आराम से अपने ट्रेड को भी चेक करते रहो, इंडेक्स को भी चेक करते रहो, और यहाँ पर इसको भी चेक करते रहो। अब रह गई पुट की बारी। अब पुट में तो मैंने लेवल लगाए हुए नहीं है इसके अंदर, तो पुट में एक पुट के लिए भी मैं तैयारी करके रखूँगा। पुट के लिए तैयारी कैसे करके रखेंगे? मैं जाऊँगा सीधा 15 मिनट के कैंडल के चार्ट, सॉरी टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम में जाने के बाद मैं फटाफट उठाऊँगा ये अपने बाय लेवल के लिए, यहाँ पे प्लान करना शुरू कर दूँगा। फर्स्ट बाय लेवल कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, अपने आप कौन सा है? बस यहीं पे नहीं देखना, बस आप लोग तो देख रहे होंगे, यहीं पे नहीं देखना। सबसे पहले रीसेट मारना है इसको, चार्ट को।
और इसको करना है शॉर्ट, बिल्कुल छोटा स्मॉल। इसकी पहले कुंडली चेक करो कि कहाँ से कहाँ तक आई है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कहाँ से कहाँ तक आई है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है नहीं। और जब पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये कहाँ चली थी, क्या करा था, तो क्या कर पाओगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो राम भरोसे है, फिर तो कहानी। नंबर बढ़ गए तो प्रॉफिट हो गया, नंबर घट गए तो घाट लॉस हो गया हमें। कुल मिला के ये है, देखिए यहाँ से कॉल चला, नीचे आया, फिर वापस उतना ही ऊपर गया। मतलब कितना गया? 70% गया। इसको हम यहाँ से चला कॉल, यहाँ सीधा नीचे गिरा, 70% रिट्रेसमेंट किया, फिर सीधा चला, फिर उसके बाद में 5% रिट्रेसमेंट किया, 5%, फिर सीधा चला, फिर से वहीं के वहीं वापस गिर गया 50% गिरा, फिर वही काम करता रहा, यहीं की यहीं की यहीं। फिर उसके बाद में जो पिछली बार जो गिरा था उससे भी ज़्यादा नीचे तक गया, लेकिन इस लेवल के नीचे गया। इसने अपना एक नया लो तैयार किया। इसके मुकाबले ये पहला लो था, ये सेकंड लो था, और ये थर्ड लो है। ये एक नया लो तैयार किया इसने। फिर उसके बाद में एक और नया लो तैयार किया, एक और नया लो तैयार किया, और एक और नया लो तैयार किया। इस तरीके से अगर हम देखते आएंगे तो इसने लो 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 ही तैयार किए। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें क्या करना है हमको, हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें इसको करना है जूम। अब हमें इसमें पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहीं से चेक करेंगे कि बाय लेवल हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहला बाय लेवल हमारा ये होना चाहिए, कौन सा? 413 रुपये पे चल रही है, और 383 का हमारा बाय लेवल है। इस लेवल पे आएगी तभी मैं कॉल लूँगा, और अगर नहीं तो अब हम इसके अंदर टारगेट भी फिक्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरा बाय लेवल इसका ये है 399 रुपये। ठीक है। अब हम इसके ऊपर टारगेट सेट करेंगे। टारगेट कैसे सेट करेंगे? टारगेट हमारा सेट होगा इस कैंडल के क्लोज कैंडल के ऊपर वाली कैंडल के ऊपर। फर्स्ट टारगेट हमारा ये है। टारगेट की कलर की लाइन जो है हमें चेंज करके रखनी है, ताकि हमें भूल से भी ध्यान, मतलब गलती से भी गलती ना हो जाए कि हाँ हमारा टारगेट लेवल है या बाय लेवल है ये, ताकि हमें इसमें पता चलता रहेगा कि हाँ हमारे बाय लेवल पे है या टारगेट लेवल पे है। ये टारगेट लेवल और बाय लेवल अगर आप अपनी इन द मनी और आउट द मनी को छोड़ के, इन द मनी की कॉल, इन द मनी की पुट जो है इसके अंदर अगर आप पहले से सेट करके रखते हो, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब हाँ आपको क्या करना है। आपके बाय लेवल पे है तो बाय कर सकते हो तुरंत। आपके टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे रही है कैंडल, तब आप दोबारा से उसको ख़रीद सकते हो। इसमें आपको टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये काम करना होता है आपको एक दिन पहले। मार्केट कल खुलेगी तो आपको एक दिन पहले काम करना पड़ेगा ये, क्योंकि उस टाइम पे तो आपका ट्रेड निकल जाएगा। फ्लक्चुएशन होती है इतनी, वॉलेटिलिटी इतनी होती है, इतनी देर में जब तक आप लेवल लगाओगे तब तक तो काम हो चुका होगा आपका। फिर आपको लेवल ही रह जाएंगे आपके पास में, ना तो ट्रेड मिलेगी आपको, ना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और हो सकता है जल्दबाजी में अगर ले लिया आपने तो आपका लॉस तो पक्का है एकदम, क्योंकि जल्दबाजी में तो हम लोग बहुत ट्रेड करते हैं। अरे निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, पकड़ो 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 पकड़ो, चला गया ना। मैंने कहा था ना 30 पॉइंट चले गया, इतनी देर में मुझे 30 पॉइंट मिल जाते, नहीं मिले ना, पता चला 50 पॉइंट लॉस हो गया उसका। ऐसे ही होता है ना सर, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ये हमें टारगेट हम सेट करते चले जा रहे हैं यहाँ पे। टारगेट जो है, अब मैं टारगेट का भी बता देता हूँ आपको। टारगेट सेट कैसे करने हैं, मैं लगाता जा रहा हूँ लाइन को। टारगेट की लाइन हमें बॉडी के जो ओपनिंग या क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, वहीं पर ही लगाने हैं जहां पर आपका बिल्डअप तैयार है। ठीक है नहीं, जहां से सिनेरियो चेंज हुआ है वही टारगेट है हमारा। यहाँ टारगेट नहीं है आपका, समझे नहीं। टारगेट ये है आपका, 15 मिनट का चार्ट है इसका। 5 मिनट में अपने आप और दूर हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर ये टारगेट आपको दिखाई देगा। लगाना है, ये भी लगाना है, क्योंकि पॉइंट के अंदर देखिए ना कितनी फ़र्क है। पूरा का पूरा मतलब 9, 10 और 6, 16 पॉइंट का फ़र्क है। तो एक टारगेट यहाँ से भी बनता है। क्यों? यहाँ से वापस जा सकती है मार्केट। आपको तो लगेगा मेरा तो टारगेट यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ से वापस जा सकती है, क्योंकि 10 पॉइंट से कम का टारगेट नहीं होता। वो स्कैल्पिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन टारगेट नहीं होता। टारगेट कम से कम 20 पॉइंट, कम से कम 20 पॉइंट का लेके चलेंगे हम।
कहाँ तक आ गए हम लोग टारगेट लगाते हुए? 413 से 533 तक आ गए। 100 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन अभी ये तो छोटा टारगेट है इसका। अभी टारगेट और डिसाइड करने हैं हमें। एक टारगेट ये हो गया अपना, और दूसरा टारगेट हमारा फिर जैसे ये हो गया हमारा। बस ये टारगेट आप प्लान कर लो बस, ठीक है। और इसको मारो दोबारा से रीसेट, यहाँ पे करो लॉक, और इसको कर जाओ, इसको जाओ भूल। अब इसको देखेंगे खोल के कल। दोस्तों, इन द मनी के अंदर अगर आप काम करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। अब रह गई बात ये कि पैसे नहीं होते हमारे पास में, तो पैसों की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। 15,000 से कम में तो 15,000 तक की जो है इन द मनी की कॉल आपको मिल जाती है एक लॉट में। लेकिन आपको लालच हो जाता है कि मैं 100 क्वांटिटी लूँ, 4 लॉट लूँ, फटाफट हर पॉइंट पे मुझे 100 रुपये मिले। बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन पहले सीख तो लो काम कैसे करते हैं। एक लॉट तो आपसे हैंडल हो नहीं रहा, आप 4 लॉट ले लेते हो, 4 लॉट के बराबर फिर आपको लॉस होता है। फिर आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हो, और फिर क्या होता है, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जो आपके पास में अमाउंट होता है आप उसको ज़ीरो कर लेते हो। सर, सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले एक सीढ़ी के ऊपर, डंडे के ऊपर पैर रखना पड़ता है, फिर दूसरे पे पड़ना होता है, फिर तीसरे पे चलना होता है, फिर चौथे पे। ऐसे करते करते आराम से सेफ्टी के साथ में हम छत तक पहुंच जाते हैं। अब उसी सीढ़ी पे अगर आप दो दो तीन तीन डंडे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो पैर भी फिसल सकता है, मुंह भी टूट सकता है, दांत भी हाथ में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो तो सेम यही है इसके अंदर ट्रेड का भी। पहले आप एक लॉट में देखिए करके इस काम को जो मैं बता रहा हूँ, उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो तुरंत आपको 2 लॉट भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लॉट पे काम कीजिए कम से कम 1 महीना। जब 1 महीना एक ही लॉट के ऊपर काम करेंगे एक ही स्ट्रेटेजी के साथ में, तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर कितना दम है, और देखने का नज़रिया आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने ट्रेड को देखता हूँ, इंडेक्स को देखता हूँ, तब जाके उसके विपरीत क्या काम होता है। इसके बाद में हमने ये कॉल का लगा दिया, ये पुट का लगा दिया। मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं यहाँ पर उठा के लगा देता हूँ कॉल का और पुट का। अब मुझे यहाँ पे लगाया मिल गया। आज मैंने रात, कल मेरी मार्केट खुलने वाली है और आज मैंने ये अपने टारगेट सेट कर लिए, बस यहाँ लगा दिया मैंने और इसको कर दिया बंद। ये हो गया मेरा चार्ट बड़ा। इंडेक्स चल रहा है मेरा इस साइड में, इंडेक्स मेरा इस साइड में चल रहा है, और इंडेक्स मेरा इन साइड में चल रहा है, कॉल पुट के चार्ट मेरे इस साइड में चल रहे हैं। बस यहाँ देखता रहता हूँ मैं कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या जा रही है। बस अगर मेरा पुट का ट्रेड बना, अगर मेरा पुट का ट्रेड बना तो मैं क्या करूँगा, सीधा इस पर क्लिक करूँगा, बस बाय कर दूँगा। और अगर मेरा क्या कहते हैं, सॉरी, इस पर अगर पुट का ट्रेड बना तो मैं यहाँ पे उठा के बाय कर लूँगा तुरंत। यहाँ पे मेरा अगर कॉल का ट्रेड बना तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा तुरंत, ठीक है। तो मुझे एक तो मेरा टाइम ख़राब नहीं होगा, दूसरा मैं गलत ट्रेड में नहीं फंसूँगा। अब मार्केट का मान लीजिए जो भी है, मार्केट खुलने के बाद, मार्केट खुलने के बाद ही आपको पता चलता है कि कौन सी ट्रेड आपके लिए बनी है। क्योंकि अब अगर सुबह को गैप अप होनी है मार्केट, गैप अप खुलनी है मार्केट, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे। 300 पॉइंट गैप अप हो गई आपकी मार्केट, तो जाहिर सी बात है आपके जो चार्ट के लेवल हैं वो आपके ख़राब हो जाएंगे, वो आपके बेकार चले जाएंगे। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से बेकार नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कल है मंडे और परसों है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ये लेवल्स वापस काम आते रहेंगे आपके। इसीलिए तीसरे नंबर की इन द मनी से ऊपर की तरफ चलिए। कम से कम 5 कॉल, कम से कम 5 पुट, दोनों के 10 पुट, वो सॉरी 5 पुट और 5 कॉल के चार्ट को अपने तैयार कर लीजिए इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है इसी तरीके से चार्ट को तैयार कर लीजिए। और चार्ट को जब आप तैयार कर लेंगे तो उसके बाद में जो भी लेवल होगा
आपके सामने आपकी ट्रेड का चार्ट तैयार होगा, उसमें आपको कुछ प्लांट नहीं करना होगा, सिर्फ बैठना है आपको बस। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, बस अगर नीचे आ रही है तो सीधा सीधा पुट का चार्ट चेक करो आप, ऊपर जा रही है तो सीधा सीधा कॉल का चार्ट अपना क्लिक करो उसके ऊपर। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कहाँ पे जा रही है, अरे बाय लेवल पे आ गई है, ओके। अब बाय लेवल पे आ गई, देखने के बाद में ये देखना है कि फिर सिनेरियो क्या बन रहा है इसका, इसका इंडेक्स का सिनेरियो क्या बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ये बाय लेवल जो है, इस वाला ये वाला जो बाय लेवल है, यहाँ पे मैंने सोच लिया कि यहाँ पर मैं चार्ट मतलब ये ट्रेड मतलब बाय करूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ इसका सिनेरियो और नीचे का है, तो पता चला यहाँ पर आपने ली 40 और फिर यहाँ पर और आ गई, फिर पता चला क्या कहते हैं हाँ ये वाला बाय लेवल हुआ तो यहाँ पर फिर और आ गई। इस सिनेरियो को जानने के लिए ही मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मैं सिनेरियो के बारे में आपको बताऊंगा कि मार्केट का सिनेरियो किस तरीके से देखा जाता है और आगे कैसे डिसाइड किया जाता है कि अब मार्केट कॉल की तरफ जाएगा या पुट की तरफ जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे डिज़ाइन करना है, लेकिन इसका तो माई बाप यही है ना, इंडेक्स। इसका माई बाप ये है, इंडेक्स है। जिधर ये जाएगा उधर ये जाएगा, जिधर ये जाएगा उधर ये जाएगा। अगर कॉल मतलब नीचे मार्केट आ रही है तो आपकी पुट में प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको कॉल में प्रॉफिट होगा। तो ये डिसाइड करना होगा कि हमारा कौन सा बाय लेवल ओके है, पुट का या कॉल का। तो इस कॉल और पुट के लिए आपको सबसे पहले इस चार्ट को समझना होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप ये मान लीजिए अगर मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो हम क्या देखते हैं ज़्यादातर, HDFC कहाँ जा रहा है, रिलायंस कहाँ जा रहा है, ICICI कहाँ जा रहा है, इन्फोसिस कहाँ जा रहा है, रिलायंस कहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद में कोटक महिंद्रा कहाँ जा रहा है। कहाँ गया कोटक महिंद्रा, ये रहा, इधर देख लीजिए। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, ये सब कहाँ जा रहे हैं। खाली यही मेन कंपोनेंट ही तो हैं इसके कि जो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएगी, नीचे जाएंगे तो नीचे जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कभी, ना SBI ऊपर जाता है, ना तो क्या कहते हैं आपका कोटक ऊपर जाता है, ना ICICI। पांचों बैंक जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं या फिर माइनस में दिखाई देते हैं। मार्केट फिर भी ऊपर जाता है, वो क्यों जाता है, बाकी के 25 कंपोनेंट तो है ना इसके, बाकी किस किस को देखोगे आप, कैसे देखोगे। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ हमारे यहाँ पर जो बताया जाता है डाटा सिर्फ एक ही कैंडल के अंदर होता है, जो कि ये होती है। कोई सा बैंक कुछ भी कर ले, कोई सा भी कंपोनेंट कितना भी खरीदारी हो जाए या कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, ये कैंडल आपको बताएगी, पिछली कैंडल आपको बताएगी, ये कैंडलें आपको बताएंगी क्या कहते हैं हाँ मार्केट में क्या हुआ है। मुझे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन हो जाते हैं अपने क्या कहते हैं इन सबको देखे हुए, कंपोनेंट को देखे हुए कि हाँ कौन से में बाइंग हुई है, कौन से में सेल हुई है, रिलायंस कहाँ पर है, HDFC कहाँ पर है, कोटक कहाँ पर है, SBI कहाँ पर है, एक्सिस कहाँ पर है। मैं नहीं देखता। क्यों नहीं देखता सर, आप ये वही है ऐसा मान लीजिए पूरा का पूरा चार्ट है, उसी के बिना पे तैयार होता है। चाहे रिलायंस में बाइंग आए तब भी ये ग्रीन हो जाएगी, चाहे किसी और सेक्टर में बाइंग आए या कई सेक्टरों में बाइंग आए तब भी ये ग्रीन होनी है। और इसकी एक खुद की सीमा होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक एग्जांपल बताया 12 बजे की कैंडल के ऊपर, 12 बजे की कैंडल के ऊपर बताया था मैंने कि ये इसका 41,630 का लेवल हाई है इसका, जैसे ही मैंने यहाँ पर बताया था आपको। और पिछला बैक टेस्ट करके दिखाया था कि 41,630 की लेवल पे एक कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, सॉरी क्लोजिंग नहीं दी थी, उसने भी हाई मारा था, उसने भी हाई मारा था। तो मार्केट अपने फॉर्मेट पे चलती है, मार्केट अपने फॉर्मेशन पे चलती है, वो आपके या किसी भी बहुत बढ़िया ट्रेडर के ऊपर नहीं चलती। मार्केट सिर्फ अपने फॉर्मेशन पे चलती है, उसे जितना नीचे जाना होता है कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता, उसे जितना ऊपर जाना होता है कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता ऊपर जाने से। क्यों, उसने एक अपना दिन का आज का सिनेरियो तैयार किया हुआ होता है कि मुझे इतने % नीचे जाना है, इतने % नीचे जाने के बाद में वापस इतने % रिट्रेसमेंट ले देनी है, फिर वापस मुझे इतना नीचे जाना है। इसलिए
मार्केट को सिर्फ हिला सकता है अपोजिट दिशा में, तो वो सिर्फ है बहुत बड़ी कोई न्यूज़ कि आपके चार्ट में यहाँ पर आ गया कैंडल रेड, और अब आप सोच रहे हो कि मार्केट जाएगी नीचे, और आपके हिसाब से मेरे हिसाब से मार्केट का नीचे का सिनेरियो तैयार हो गया। लेकिन बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई इसके अंदर, क्या कहते हैं, हाँ पता नहीं क्या हो गया, यूक्रेन में बाढ़ आ गई और पता नहीं क्या बम फट गया। उस कंडीशन में भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। पहले मार्केट अपना सिनेरियो तय करेगी, उसके बाद में तय होगा कि मार्केट को अगले दिन गिराना है या घटाना है। ये नहीं होता कुछ भी। आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए, मैंने तो देखा है, पिछले 2.5-3 साल से मैं चेक कर रहा हूँ चीज़ों को। कुछ भी हो जाए, ये देख लो, यूक्रेन में लास्ट टाइम जब इसमें पहले दिन जब वॉर शुरू हुई थी तो 2200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था और 1300 पॉइंट निफ्टी 50 गया था नीचे। किस टाइम पे गया था? क्या चलती मार्केट में गया था? चलती मार्केट में नहीं गया था, वो ओपन इस लेवल पे हुआ था, वो ओपन इस लेवल पे हुआ था। लेकिन रिकवरी कितनी जल्दी आई थी, ये भी देखा ना आपने। इसलिए न्यूज़ और दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ चार्ट पढ़िए, चार्ट को देखिए नज़र भर के। जितना आप नज़र भर के चार्ट को देख लेंगे, उसके लेवल्स को समझ लेंगे और उसके लेवल्स को रट लेंगे। मैंने ये इतने सारे लेवल्स लगा रखे हैं, ये मेरे इस लेवल्स के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो मेरा अगला टारगेट नीचे का होता है। जैसे मैंने अभी आपको पुट और कॉल के सिनेरियो समझाए हैं कि पुट और कॉल जो है ये जाने हैं। अब ये जो पुट और कॉल जाने हैं तो वो सिनेरियो कैसे पता चलते हैं मुझे ऐसे ही पता चलते हैं कि मेरी इस रेड लाइन के नीचे, मेरी इस रेड लाइन के नीचे अगर कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो मार्केट में चाहे कोई न्यूज़ आ जाए या रिलायंस में या बाइंग आ जाए या किसी में भी सेलिंग आ जाए, पहले वो इस टारगेट को पूरा करेगी, उसके बाद सोचना है क्या करेगी वो। ये मार्केट के फॉर्मेशन के हिसाब से लेवल्स लगे हुए हैं। एक एक लेवल्स ऐसा लेवल्स है जिसे लगाने में बहुत टाइम लगता है। पहले भी बताया मैंने आपको, 18 से 25 स्ट्रेटजीज़ को मिला के उसका एक निचोड़ तैयार किया गया है। उस निचोड़ के आधार पर एक लेवल तैयार किया हुआ है, ये एक एक लेवल तैयार किया हुआ है। ये इस लेवल को हम डिनाई नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। और ये लेवल इतने परफेक्ट होते हैं, जहाँ भी बंद होते हैं मेरे लेवल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलते हैं। ये देख लीजिए, बैक टेस्ट में देख लीजिए, जैसे कि 15 मिनट की कैंडल का ही 15 मिनट का सिनेरियो चेक कर लीजिए आप। ये लीजिए, हर चीज़ में आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। ये नहीं कि मतलब हवा में या धूल में लाठी चला रहा हूँ, मैं तो मरा मरा और आपको भी ले मरूँ, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही पैसा आप लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये खिचड़ी पकी हुई है मेरी यहाँ पे, इतनी सारी खिचड़ी पकी हुई है। क्या है ये, है क्या ये इतना सारा? ये सारे लेवल्स हैं। ये देखिए, बैक टेस्ट देखेंगे इसका, बैक टेस्ट देखिए इसका, यहाँ से शुरू कर दीजिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ देख लीजिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये हैं लेवल्स, ये लेवल्स हैं। अब यहाँ देखिए आप तसल्ली से, मैंने पहले ही उस दिन कल भी बताया था और आपको शायद परसों भी बताया था कि आज की वीडियो मेरी बड़ी होने वाली है और कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, अगर आप सीख गए तो। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे लेवल कितने परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके का चार्ट आ जाए, पहले से आपको पता चल जाएगा, कहते हैं अरे यहाँ पे इसने कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, अब तो पुट आनी है और पुट ही बढ़नी है, पुट आनी है, पुट ही बढ़नी है। यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, अब तो कॉल ही जानी है, कॉल ही बढ़नी है। इतना इजी ट्रेड अगर यार आपको मिल जाए तो आप तो नोट छापने की मशीन बन जाओगे सर। बनोगे कि नहीं बनोगे? आप ये देखिए, सुबह 9:15 की कैंडल, 9:15 की कैंडल ने नीचे लेके आई है, मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी इसने। ये 5 मिनट की कैंडल नहीं, 15 मिनट की कैंडल है, ये मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगली कैंडल ने मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर
जिस कैंडल ने मतलब इस कैंडल ने इन कैंडलों के नीचे क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने इन लेवल्स को रिजेक्ट करते हुए वापस ऊपर क्लोजिंग दे दी। फिर क्या हुआ, दोनों की टक्कर सेम। अब आराम से इसी लेवल में मार्केट घूम रही है। देखिए पहले जिन लेवलों को दोनों ने ब्रेकआउट किया उन्हीं लेवलों पे चल रही है मार्केट। यहाँ पर देखिए जब तक इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी मेरी। ठीक है, अब ये देखिए इस लेवल के ऊपर जब कैंडल ने क्लोजिंग दी तो मार्केट को कोई ऊपर जाने से रोक नहीं पाया। फिर इस कैंडल ने और ऊपर क्लोजिंग दी, फिर मार्केट और ऊपर चली गई। फिर इस कैंडल ने रिजेक्शन, देखिए रिजेक्शन भी देखिए, जो डर होता है मार्केट के अंदर कि आया हुआ प्रॉफिट चला गया, रिजेक्शन देखिए यहाँ तक मुझे पहले से पता चल जाता है कि ये रिजेक्शन है या फॉल है। अगर फॉल होगा तो मैं निकल जाऊंगा, रिजेक्शन है तो मैं रुकूंगा, क्योंकि मार्केट को और जाना है ऊपर। टारगेट सेट करते जाएंगे हम अपने। यहाँ पे क्लोजिंग दी, अगला टारगेट मेरा ये रहेगा। यहाँ पे क्लोजिंग दी, अगला टारगेट मेरा ये रहेगा। यहाँ पे क्लोजिंग दी, अगला टारगेट मेरा ये रहेगा। तो जब रिट्रेसमेंट आया तो रिट्रेसमेंट आने के बाद में इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का रिजेक्शन वापस आ गया। तो मैं क्यों नहीं रुकूंगा, मैं तो रुकूंगा। मुझे तो पता है क्या कहते हैं, हाँ अभी और ऊपर जाना है ये, बस। तो फिर मैं रुक गया, वापस थोड़ा सा टाइम लिया, यहाँ का स्टॉप लॉस सेट किया मैंने। मेरा तो स्टॉप लॉस मेरा तो प्रॉफिट आ ही गया था। यहाँ का स्टॉप लॉस सेट किया मैंने और यहाँ के बाद में बैठ गया आराम से। यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट आ चुका था मेरे पास में, बैठे रहो आराम से। टॉप पे जाके जब दूसरी कैंडल यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, जब इस कैंडल ने या इस कैंडल ने किसी लेवल के ऊपर बिक छोड़ी है, चाहे भले को वो 5 पैसे ही क्यों ना छोड़ी हो। ये देखिए क्या है, ये मेरा लेवल क्या है, मेरा लेवल है 41,655। मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से, सही से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए लेवल क्या है, ये मेरा 41,655 रुपये 55 पैसे। और इस कैंडल का हाई देखिए क्या है, इसका 41,659 रुपये 10 पैसे। जब 3 रुपये का फ़र्क लेके छोड़ा है इसने, ये 4 रुपये का, सॉरी 4 रुपये का फ़र्क छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, खाली गेम खेलेगी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा। भाई यहाँ तक तो मैंने कर लिया। जैसे ही यहाँ पे बिग छोड़ के इस लेवल के ब्रेकआउट के नीचे आई, मैं अपने एग्जिट हो जाऊँगा, बस इसका खेल ख़त्म, ताकि नीचे तक का जो प्रॉफिट जो वापस जा रहा है मेरा वो भी ना जाए। जैसे ही मेरे लेवल के नीचे उसने 3 रुपये 4 रुपये छोड़े और ब्रेकआउट लिया, मैं अपने घर वापस एग्जिट कर लूँगा, छुट्टी। अगला ट्रेड तब बनेगा जब मैं देखूँगा। अब पुट का ट्रेड देख लीजिए, कॉल का ट्रेड तो आपका ये हो गया। मेरे रेड लेवल के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, बस मेरा तुरंत यहाँ पर पुट का ट्रेड बन गया। अब उस साइड में, किस साइड में, इस साइड में पुट का चार्ट तो मेरा प्लांट है पहले से ही, तो मुझे टाइम नहीं लगेगा। मुझे ना टारगेट सेट करने में टाइम लगेगा, ना मुझे टारगेट देखने में सेट लगेगा, ना मुझे बाय लेवल चूज़ करना है, ना ही मुझे बाय लेवल देखना है, ना ही मुझे ये कंफ्यूज होना है क्या कहते हैं अभी थोड़ी सी और नीचे आ जाए तब खरीद लूँगा। मुझे ये भी नहीं देखना, क्यों, ऑलरेडी लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, मेरे बाय लेवल लगे हुए हैं, तो मैं क्यों देखूँगा। यहाँ पर मेरे बाय लेवल लगे हैं तो मैं क्यों देखूँगा। और जब मेरे बाय लेवल पे है और मुझे पता चल गया कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है और कैंडल यहाँ चल रही है इसकी, ये मान लीजिए कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ दे दी है और कैंडल यहाँ चल रही है, बस तुरंत आके मुझे क्लिक ही तो करना है खाली। बस यहाँ पे आया, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे उठाया, क्लिक कर दिया, उठा के छुट्टी ले लिया बस। अब क्या करना है मुझे, अब वेट करना है, तसल्ली से वेट करते रहना है, चलते रहो, जहाँ तक चल रही है यहाँ तक चल रही है, चलते रहो। रिट्रेसमेंट आया अगर जब रिट्रेसमेंट आएगा तो रिट्रेसमेंट को भी हम कैसे भापेंगे कि और जाएगी नीचे या खाली यहीं से वापस ऊपर चली जाएगी, उसको हम तब तक भापेंगे। कैसे भापेंगे उसको हमें ऐसे करके चेक करना है उसे हमें चेक करना है इस तरीके से। ये देखिए
यहाँ से लेके मार्केट ने नीचे फॉल दिया। जाहिर सी बात है कि इतनी तेज़ी से अगर कहीं भागोगे आप भी तो आपको सांस लेने के लिए यार रुकना तो पड़ेगा ही। मार्केट भी ऐसे ही होती है, तो इसको भी सांस चाहिए होती है यार। यहाँ से लेके यहाँ तक भागी, मार्केट रुकी, अब वापस थोड़ी सी सांस ले रही है ये। मुझे कैसे पता चला कि सांस ले रही है या घर जा रही है वापस, कि मैं नहीं खेल रही भाई, कहीं ये तो नहीं कह रही। मुझे तब पता चलेगा जब लास्ट कैंडल से जो सेकंड लास्ट कैंडल है इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे ये मार्केट कैंडल। ये कैंडल की बॉडी है, ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर को क्लोजिंग देती है, रेड कैंडल नीचे को क्लोजिंग देती है, ये तो आपको मालूम ही है। जब तक लास्ट कैंडल का सेकंड लास्ट कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक मैं उस ट्रेड में रुका रहूंगा। जबकि देख लीजिए सेकंड लास्ट बॉडी के नीचे कहीं भी उसने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी, मैं रुका और मुझे प्रॉफिट यहाँ पे जहाँ पे मैं निकलने को था वहाँ से मुझे यहाँ तक का भी प्रॉफिट दिखाई दिया। मैं यहाँ भी निकल सकता था, मैं यहाँ भी निकल सकता था, मैं लास्ट मोमेंट के ऊपर भी निकल सकता था, तब भी मुझे लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता। क्योंकि इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके 544 रुपये का पॉइंट है ये, 41,544 से लेके मार्केट यहाँ तक नीचे आई थी 41,095, मतलब 50 पॉइंट तक का पॉइंट था ये, 50 पॉइंट का प्रॉफिट था ये इतनी देर में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं, चार्ट रीडिंग आपको सीखनी ज़रूरी है। अगर चार्ट रीडिंग को आप सीख लेंगे सही से तो आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। लेकिन दोस्तों पहले सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं मिलता। पढ़ने के लिए भी स्कूल जाना पड़ा था हम लोगों को। और किसी भी प्रोफेशन में हो आप लोग, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, उसकी ट्रेनिंग तो सर आपने कहीं ना कहीं तो ली होगी, कहीं ना कहीं तो ली होगी। तो इसमें भी आपको ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा काम दुनिया में कोई और मेरे तो समझ में आया नहीं। जिनके काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जिनके काम नहीं चल रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं बस। तो इसलिए साहब दोस्तों ये प्रेडिक्शन हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और चाहूँगा कि आप लोग चार्ट रीडिंग करें, तसल्ली से समझें मुझे और मेरे लेवल्स को अगर आप समझ गए, मेरे चार्ट रीडिंग के तरीके को आप समझ गए और मेरे चार्ट देखने के नज़रिए को आप समझ गए, तो मैं ही नहीं आप भी समझेंगे, और आप ही नहीं मैं भी समझूंगा कि हम वाकई में हम लोग एक सही सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं कि आज प्रॉफिट आ गया, मज़ा आ गया, कल लॉस हो गया डबल तो बस मूड ख़राब हो गया। ऐसा नहीं करना है, तसल्ली से काम करना है। किसी के बहकावे में या किसी के पुट या कॉल पे टिप के ऊपर नहीं जाना है कि कॉल ले लो या पुट ले लो। मैं जब आपके पास में लाइव आऊँगा, मैं यूट्यूब पे जब लाइव आऊँगा तब भी मैं आप लोगों को ये फोर्स नहीं करूँगा कि पुट ले लो या कॉल ले लो। सीधा ये बताऊँगा कि लेवल टू लेवल यहाँ पे मार्केट है, अब यहाँ पे जाएगी नीचे की तरफ, यहाँ पे मार्केट है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। अभी तक के जो मेरे वीडियो आपने देखे होंगे या देख रहे होंगे वो सिर्फ इसी बात के वीडियो थे कि हाँ बस आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। और चार्ट रीडिंग को लेके मैंने आप लोगों को बहुत बोर किया कि चार्ट रीडिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है, चार्ट ही भगवान है, चार्ट ही सब कुछ है, ज्ञान का भंडार चार्ट पे छुपा हुआ है। वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सिर्फ आप वेट कीजिए उस दिन का जिस दिन मैं लाइव आऊँगा। और लाइव आने से पहले मैं आप लोगों को एक बार एक छोटी सी वीडियो के बाद अंदर आप सब लोगों को बताऊंगा कि मैं फलां दिन फलां तारीख को लाइव आ रहा हूँ। उस दिन कोई ट्रेड मत करना, उस दिन सिर्फ प्रेडिक्शन को देखना कि जहाँ पे मैं बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ आएगी क्या वो आती है, जब मैं बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट वहाँ जाएगी तो क्या वो जाती है, कितने % मेरी प्रेडिक्शन परफेक्ट है। अगर आपको दोस्तों 90 नहीं 100% अगर जो मेरी प्रेडिक्शन है परफेक्ट लगे तब आप मुझे फॉलो करना, मुझे लाइक करना, मुझे शेयर करना और मेरी सराहना करना और मुझे मेरा उत्साह बढ़ाना। प्लस में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो आप लोग ही हो। क्यों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे अभी तक देखा भी नहीं है, शायद उस दिन देखेंगे।
और होते होते सब कुछ हो जाता है। आप लोग जब देखेंगे तभी समझ में आएगा, और जब समझेंगे तभी समझ में आएगा। तब तक के लिए आप उल्टे सीधे ट्रेड ना करें, मेरी आपसे लोगों से यही विनती है। बाकी के लिए आपको कल के दिन के लिए आपके लिए मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं। आपके जो भी ट्रेड हों वो सफल हों, अच्छे हों। भगवान करे आप लोगों का जो नज़रिया है मार्केट की तरफ वो अच्छा बने। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।